प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 8वीं में हम गणित विषय में वार्षिक परीक्षा की तैयारी तो कुछ महत्वपूर्ण सवालों की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसमें एक सवाल बट्टा और बट्टा प्रतिशत पर आधारित है। तो जिसमें पहला सवाल है कि 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो अंकित मूल्य है या उस जो मूल्य दिया गया है वो 15,000 रुपये है और विक्रय मूल्य 14,400, मतलब 14,400 रुपये में उसको बेचा जा रहा है। तो कितने कम पर बेचा जा रहा है या छूट कितनी मिली? तो 15,000 में से अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, ये सूत्र है, अच्छे से याद कर लेंगे। तो 15,000 ऋण 14,400, तो 600 रुपये अंतर आया, मतलब बट्टा या छूट उसको मिली 600 रुपये की। तो अब बट्टा, हमने बट्टा ज्ञात कर लिया, अब हमको चाहिए बट्टा प्रतिशत। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणित 100 या बट्टा गुणित 100 बटे अंकित मूल्य। तो यहाँ बट्टा है 600 रुपये और गुणित 100 बटे 15,000 रुपये उसका अंकित मूल्य था। इसको अगर हम सरल करेंगे तो यहाँ 100 से अगर देखा जाए तो इसमें 150 बार कट जाएगा या 2 शून्य कम हो जाएंगे। यहाँ 10 से अगर काटेंगे तो 1 शून्य इसका यहाँ ये कम हो जाएगा। और अगर हम 15 का पहाड़ा पढ़ें तो 15 चौके 60 होता है। तो इस प्रकार से ये 4%, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4%। बट्टा उसको 600 रुपये होगा और उसका बट्टा प्रतिशत होगा 4%। इसी प्रकार हम एक साधारण ब्याज पर आधारित एक सवाल देखें। तो साधारण ब्याज पर आधारित एक सवाल है कि 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो ये इस सवाल में दर कितनी दी गई है? 5% है। मूलधन 15,000 रुपये, तो मूलधन बराबर 15,000 रुपये, समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 5%। तो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन हमने 15,000 रखा, दर है 5%, समय 2 वर्ष का है, बटे में 100। यहाँ अगर 100 से इसको अगर हम काटेंगे तो इसमें 2 शून्य कम हो जाएंगे इसके। 150 गुणित 5 गुणित 2, इसका अगर हम गुणा करते हैं तो ये 5 दूनी 10 हो गया, तो 1 शून्य बढ़ जाएगा, तो 1,500 रुपये। तो अब जो वापस भुगतान की जाने वाली कुल राशि कितनी होगी? तो मिश्रधन कहलाएगी। कुल मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन था 15,000 रुपये और ब्याज है 1,500 रुपये। इन दोनों को जोड़ें तो 16,500 रुपये होता है। तो 2 वर्ष के अंत में 15,000 रुपये ब्याज और भुगतान की कुल राशि 16,500 रुपये होगी। तो ये एक साधारण ब्याज के सूत्र पर आधारित सवाल है। इसी प्रकार हम मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित कुछ सवालों का बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ जैसे 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है, मतलब ब्याज प्रतिवर्ष दिया जा रहा है वर्ष के अंत में, तो यहाँ मूलधन है 8,000 रुपये, समय n बराबर 2 वर्ष है, दर है 5%। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं और चक्रवृद्धि मिश्रधन को दर्शाते हैं a के द्वारा। ये मूलधन कहलाता है, r यानी दर कहलाता है और n यानी समय। तो a बराबर p कोष्टक में 1 धन r बटे 100 और पूरे की घात n, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र। तो a बराबर p का मान हो जाएगा 8,000, 1 धन p बटे r की जगह हो जाएगा 5% बटे में 100। तो यहाँ अगर इसको हम सरल करते हैं तो ये 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 20 बार कट जाएगा। और ये कोष्टक के अंदर जब हम हल करेंगे तो ये 20 में 20 एकम 20 और 21, तो 21 बटे 20 और इसकी घात 2 है, तो ये घात 2 हो गई। यहाँ 21 बटे 20, इसकी घात 2 है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे हम। तो 21 बटे 20 गुणित 21 बटे 20, इसको जब हम सरल करेंगे तो यहाँ अगर हम इसको काटना चाहें तो ये 10 से काटें अगर तो 10 दूनी 20 और 10 से 1 शून्य ये कम हो जाएगा, फिर 10 दूनी 20, 1 शून्य ये कम हो गया, फिर ये 2 से अगर इसको 80 को काट देते हैं तो ये 40 बार कट जाएगा, फिर ये 2 से इसको काटे तो ये 20 बार कट जाएगा। और इस प्रकार इनका सबका गुणा करने पर 21 गुणित 21 का वर्ग 441 होता है और गुणित 20 करेंगे तो ये करने पर 8,820 रुपये आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन ऋण मूलधन।
तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आया हमारा 8,820 और मूलधन था 8,000 रुपये। तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये 820 रुपये आएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 820 रुपये। इसी प्रकार हम देखें कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर आधारित कुछ सवाल, अवमूल्यन पर आधारित, अवमूल्यन यानी कम होना, अवमूल्यन यानी किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाना। तो जहाँ एक जैसे ये सवाल लिया कि 10,500 रुपये मूल्य वाली एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन होता है मतलब उसका मूल्य कम होते जाता है। तो 1 वर्ष पश्चात इसका मूल्य कितना होगा। तो जिस प्रकार से हम कोई वस्तु या कार खरीदते हैं और उसको 1 साल बाद बेचे तो सस्ती हो जाती है, तो उसी प्रकार कोई भी वस्तु अगर, तो ये अवमूल्यन कहलाता है। तो इसमें इस सवाल में हम देखें कि मशीन का मूल्य P बराबर 10,500 रुपये है। अवमूल्यन की दर कितनी है कि प्रतिवर्ष 5% कम होता है और समय 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष पश्चात पूछा गया इसलिए n का मान 1 वर्ष होगा। तो अवमूल्यन की स्थिति में जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र था उसमें यहाँ एक धन होता है, उसकी जगह अवमूल्यन वाले में ऋण आता है। तो 1 ऋण 5/100। अगर इसको हम सरल करते हैं तो ये 5 से 20 बार कट जाएगा और 20 से कम 20। तो यहाँ पर लघुत्तम समापन जब लेंगे तो इसको हम हल करेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा कि 10,500 कोष्टक में हो जाएगा 20 ऋण 1 बटे में 20। तो ऋण का चिन्ह तो घट जाएगा, तो 20 में से 1 घटा तो 19 बचेगा, तो 19/20। अब इसको जब हम सरल कर लेंगे 10 दूनी 20 और 10 से 1 शून्य कम हो जाएगा। फिर 2 से अगर इसको काट दें तो ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 525 गुणित 19, इसको गुणा करेंगे तो 9,975। अर्थात 1 वर्ष पश्चात उस मशीन का मूल्य हो जाएगा 9,975 रुपये, इसका मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित सवालों में एक सवाल और देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एक सवाल है कि आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इसमें हम देखें कि मूलधन कितना 80,000 रुपये, क्योंकि उसने उतना उधार लिया, कर्ज लिया। दर कितनी है 10%। समय है 1/2। अब यहाँ जब 1/2 दिया गया है तो ऐसी स्थिति में हम सवाल को जो मूलधन बराबर 80,000, दर बराबर 10%, समय 1/2 वर्ष है। तो यहाँ मिश्रधन कितना होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होगा इसमें जो 80,000 रुपये मूलधन है, एक धन 10/100 और यहाँ पर जो आधा वर्ष है, आधे वर्ष के लिए फिर हम इसमें क्या करेंगे कि एक धन, यहाँ जो दर है दर को आधा कर देंगे हम। तो 10/2 कर दिया, 10 की जगह 10/2 कर दिया और बटे में 100। तो इसको अगर हम सरल करते हैं तो ये यहाँ पर इससे 5 बार कट जाएगा और ये 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसको अगर हम हल करेंगे तो 10 से 100 10 बार कटेगा। तो 10 एकम 10 और 1 11, तो 11/10 बन गया। और यहाँ 20 एकम 20 और ऊपर का जो 1 है ये जुड़ जाएगा, 20 और 1 21। तो इस प्रकार से 21/20 बनेगा। तो ये 80,000 गुणित 11/10 गुणित 21/20, तो इसका गुणा करने पर ये सरल कर लेंगे हम इसको। तो यहाँ 10 से 1 शून्य कम हो जाएगा, 10 से काटते हैं 10 दूनी 20 और 10 से 1 शून्य कम हो गया। फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये 400, तो 400 गुणित 11 गुणित 21 इसको करेंगे तो ये 92,400 रुपये। तो अर्थात 1/1 वर्ष बाद आरिफ द्वारा जो भुगतान की जाने वाली राशि हो जाएगी 92,400। तो इस प्रकार से हमको आधे वर्ष के लिए हमने क्या किया कि दर को यहाँ पर आधा कर दिया और इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। इसी क्रम में एक और सवाल देखें हम कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मूल वेतन जो भी है उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ प्रतिशत के उपयोग पर आधारित ये सवाल है। तो हम मान लें कि व्यक्ति का माना मूल वेतन X रुपये है, तो
वेतन में वृद्धि कितनी हो रही है? वेतन का 10% बढ़ रहा, मतलब x का 10%। तो 10%, प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो बटे में 100 आ जाता है। इसको अगर हम हल करें तो 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो ये x एक का गुणा 1 में करेंगे तो ये x बटे 10, तो x बटे 10 बन जाएगा। अब नया वेतन कितना है? जो मूल वेतन है उसमें x बटे 10 और जुड़ेगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, लघुत्तम समाओं पर 10 हो जाएगा, और 10x धन x तो 11x बन जाएगा, तो 11x बटे 10 हो गया। अब नया वेतन है 1,54,000 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 11x बटे 10 जो है इसके बराबर में हम 1,54,000 को कर देंगे। जब इसको हम इसके बराबर कर दें तो यहाँ हल करने पर जो आ जाएगा, इसमें प्रश्नानुसार ये हो गया कि 11 बटे 10 गुणित x बराबर 1,54,000। तो ये x यहीं रहेगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, और 11 से जब इसको हम सरल करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 11 एकम 11 और 11 चौके 44, और आगे 3 शून्य तो 3 शून्य आ जाएंगे, तो 14,000 गुणित 10 तो ये बन जाएगा 1,40,000। तो इस प्रकार उसका मूल वेतन जो था 1,40,000 था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बट्टा प्रतिशत और अवमूल्यन पर आधारित थे, जो परीक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। सवालों का बार बार अभ्यास करें, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।